हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। बीते दशहरे की रात एक दिल दहला देने वाली खबर सबके सामने आई है, जहां महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। ये हत्या सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक गहरी साजिश नजर आती है, जिसके बारे में पुलिस और जांच एजेंसियां अभी जानकारी जुटाने में लगी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा सिद्दीकी कौन थे। बाबा सिद्दीकी, जिनका पूरा नाम मोहम्मद अबू आसिम आजमी सिद्दीकी था, महाराष्ट्र की राजनीति में इनका एक बड़ा नाम था। 3 बार बांद्रा वेस्ट सीट से विधायक रह चुके हैं। पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में एनसीपी में शामिल हो गए थे। उनके बेटे जिसान सिद्दीकी अभी में बांद्रा स्टेट से विधायक है। बाबा सिद्दीकी को राजनीति के अलावा उनकी मशहूर इफ्तार पार्टियों से भी जाना जाता है। इनकी इफ्तार पार्टियों में न सिर्फ राजनीतिक हस्तियां बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी शामिल होते हैं। खासकर 2013 में जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को सुलझाने का काम बाबा सिद्दीकी ने किया था। तो चलिए जानते हैं हत्या की रात की घटनाएं क्या हुई थी। ये सब कुछ शनिवार की रात लगभग 8 बजे हुआ, जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिसान सिद्दीकी के दफ्तर से निकल रहे थे। तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, जिसमें से 2 पेट पे और 1 सीने पे लगी। फायरिंग की आवाज सुनकर वहां तुरंत अफरा तफरी मच गई और तुरंत बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी और अस्पताल में कुछ समय बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हत्या ने पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी फिलहाल वे सस्पेक्ट है और हिरासत में है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अजीत पवार, जो खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने सभी आने वाले प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया है और उन्होंने बाबा सिद्दीकी की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा सिद्दीकी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेता, जिसमें एनसीपी में उनकी करंट पोजीशन और कांग्रेस से पुरानी नजदीकियां एक चर्चा का विषय रही है। अगर हम बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल करियर देखें तो बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल सफर काफी लंबा और सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा वेस्ट सीट से चुनाव जीते और विधायक बने। इसके अलावा वे 2004 और 2008 तक महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कई इंपॉर्टेंट पोजीशन संभाल चुके थे। कांग्रेस के साथ उनके लंबे राजनीतिक नाते को तोड़ते हुए उन्होंने 2003 में एनसीपी यानी अजीत पवार गुट का हाथ थाम लिया था। इसके बाद से बाबा सिद्दीकी की राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई थी एनसीपी में, और वे अजीत पवार के बहुत करीबी भी माने जाने लगे। अब सवाल ये उठा है कि हत्या के पीछे का क्या कारण है, दुश्मनी या साजिश? आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की और क्यों? एनसीपी प्रवक्ता का कहना है कि बाबा सिद्दीकी ने हाल के दिनों में किसी दुश्मन का जिक्र नहीं किया था। ऐसे में ये हत्या एक साजिश का हिस्सा हो सकती है। पुलिस इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है, जिसमें पॉलिटिकल दुश्मनी से लेकर पर्सनल दुश्मनी तक के पहलुओं पर जांच जारी है। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को एक गहरा झटका दे सकती है। उनके एनसीपी में शामिल होने के बाद से महाराष्ट्र में कई राजनीतिक समीकरण बदल गए थे। ऐसे में यह हत्या कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश का भी हिस्सा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को मौके से कई सबूत मिले और उन सबूतों के आधार पर उन्होंने 3 सस्पेक्ट को हिरासत में भी लिया है। हालांकि अभी तक हत्या के पीछे का असली कारण मुंबई पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी इस मामले की जांच में जुड़ी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसे एक साजिश मानकर जांच शुरू की है। फिलहाल यह देखना बाकी है कि पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है और इस हत्या के पीछे किसका हाथ है। बाबा सिद्दीकी की मौत ने सिर्फ उनकी राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को चौंका दिया है। उनकी पॉपुलैरिटी न सिर्फ राजनीतिक नेताओं में बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी थी। उनके करीबी लोग बताते हैं कि वे बहुत ही हम्बल और दयालु इंसान थे। खासकर बांद्रा इलाके में उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की वजह से उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। इस हादसे के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ गया है कि वे जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़े और सच्चाई सामने लाए। आपको क्या लगता है कि हत्या के पीछे कौन था? क्या ये पर्सनल दुश्मनी का परिणाम है या फिर कोई राजनीतिक साजिश? ये सब कुछ आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। यह देखना होगा कि हत्या की जांच किस दिशा में जाती है और आपका क्या विचार है इस घटना पर, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।